बच्चों, आज रामनाथिम गणितशाला में फंडा सेशन 33 में हम सिमिलैरिटी टेस्ट्स जो हमने पढ़े हैं उसको अप्लाई करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आज के हमारे सेशन में हमारे अस्त्र होंगे जो हमें मदद करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ए सिमिलैरिटी टेस्ट, एस सिमिलैरिटी टेस्ट, एस सिमिलैरिटी टेस्ट, थियल्स थ्योरम भी शायद अप्लाई हो सकता है, और कॉन्वर्स ऑफ थियल्स थ्योरम। ये हम रख के चलते हैं कि ये सब ट्रायंगल के सिमिलैरिटी टेस्ट के जो प्रॉब्लम होते हैं इसमें लगेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे होता है। ये जो शीट है ये 4 प्रॉब्लम्स है जो ऑलरेडी मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको देख के फॉलो करना, ठीक है। इन द गिवन फिगर, अभी एक फिगर दिया हुआ है, चलो ड्रॉ करते हैं। ये फिगर ऐसा दिया हुआ है, कुछ ऐसा है, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ है ये, और इससे जुड़ा हुआ है ये आपके कोई क्वेश्चन पेपर से कोई साल सम पर्टिकुलर ईयर ये आया हुआ था, आई डोंट रिमेंबर, बट ये आपका बोर्ड क्वेश्चन है। PA, ये है B, ये है C, और ये है R और Q, ठीक है। PA is X, this is given as Z, this is given as Y. AB, ये जो AB है that is small a and this is B, ठीक है। और क्या चीज़ें दी हैं वो पढ़ता हूँ अभी। इन द गिवन फिगर PA QB PA QB RC each is perpendicular to AC को ये तीनों perpendicular हैं, यानी बेसिकली ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है। Also PA is equal to X, PAX, RC is equal to Y दिया है, ड्रॉ कर दिया। QB is equal to Z, QB is equal to Z लिखा हुआ है। AB is equal to A और BC is equal to B। Prove, हाँ ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। Prove 1/X plus 1/Y इज इक्वल टू 1/Z। कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो ये है आज का। अगर आपको आता है तो प्लीज़ आप पॉज करके खुद कर सकते हैं प्रॉब्लम, ठीक है ना। ओके, सो हम एक काम करते हैं, ये 2 ट्रायंगल को ले लेते हैं, ये 2 ट्रायंगल को CQB और CPA, ओके। Consider triangle CQB and triangle CPA, ठीक है ना। Angle C in this is equal to angle C in this, common angle है ना। फिर we already know ये 2, अभी AC को ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, implies PA is parallel to QB is parallel to RC। ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना। आप एक लाइन बनाओ सिंपल, और देखो इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे परपेंडिकुलर बनाओ। अगर एक ही लाइन को तीनों परपेंडिकुलर हैं तो ये तीनों पैरेलल होते हैं। अगर ये तीनों पैरेलल हैं तो कैन आई से एंगल, अभी देखो बराबर से इस ट्राइंगल को मैं कंसिडर करूँ, एंगल CQB इज इक्वल टू एंगल, इस ट्राइंगल में देख रहा हूँ CPA, यानी बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये जो है एंगल वो ये एंगल होगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और पैरेलल लाइंस। देखो अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं, जैसे कि ये 2 पैरेलल लाइंस हैं AP और QB, और इंटरसेप्ट उसको अगर काटेगा तो ये जो लाइन और ये जो एंगल और ये जो एंगल इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्योंकि सिमिलरली ये एक पैरेलल लाइन है, दूसरी ये पैरेलल लाइन है, और उसको ये इंटरसेप्ट काट रहा है,
तो बेसिकली ये बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और क्योंकि लाइन पैरेलल है एक दूसरे को तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बन जाएगा। ठीक है ना, आपको थोड़ा ब्रश करना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल बहुत यूज होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हमने लास्ट टाइम ए टेस्ट में 2-3 एंगल्स की भी जरूरत नहीं, 2 अगर होगा तो तीसरा तो इक्वल होगा, तो ए सिमिलैरिटी इज गुड इनफ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, ये लिखा है। देयरफॉर ट्राइंगल CQB is equal to not equal to similar is similar to triangle CPA, AA similarity, डन। अगर वैसा है तो फिर हमें क्या, अगर ये सिमिलर तो हो गया तो वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन। ठीक है, वो जरा कर लेते हैं। अभी कौन से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इसके, जो मेरे इंटरेस्ट में हैं CQ, और ये तो ज़रूरी नहीं है CQ, ये इस तरफ का, ये साइड और ये साइड इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, CB इज इक्वल टू CB बाई CA और QB बाई PA, है ना, होना चाहिए। देयरफॉर क्या, CB क्या है, CB है छोटा b, CA क्या है, CA A प्लस B, ये A है ये B है, दोनों मिलाए ये तो A प्लस B हो जाएगा। A प्लस B इज इक्वल टू QB Z बाई PA X। ठीक है, ये तो हो गया, ओके। अब आगे कैसे करेंगे देखते हैं। ऑलराइट, ये फर्स्ट आपका रिजल्ट पकड़ लो। अब ये दूसरा पार्ट देखते हैं। अगर आप ऐसे ही करेंगे, कंसीडर ट्रायंगल, अभी हमने ये कंसीडर कर लिया ये दो, अभी हम उल्टा कंसीडर करते हैं। ए क्यू नहीं है, अच्छा एक काम करते हैं, ए बी क्यू एंड ट्राइंगल क्या, ए बी क्यू और ए सी आर। लॉजिक वापस से वही है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो बेसिकली ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज पैरेलल लाइंस इंटरसेप्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो अगर ये ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल जो यहाँ लिखा हुआ है, उसमें से दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, यानी बेसिकली ये इक्वल टू दिस और ये इक्वल टू दिस। देयरफॉर वो लिख लेना, ए बी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी आर बाय कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट से, ए सिमिलैरिटी टेस्ट। जैसे वहाँ किया था वैसे ही यहाँ कर देना, ठीक है ना। तो ये हो गया ए सिमिलैरिटी। फिर मुद्दे की बात पे आएंगे, ठीक है। देयरफॉर ए बी बाय ए सी बड़ा वाला, बी क्यू बाय सी आर। ए बी क्या है, ए है, ए सी क्या है, ए प्लस बी है, बी क्यू क्या है, जेड दिया है उन्होंने, और सी आर वाई दिया हुआ है, और ये है 2, ठीक है ना। अभी यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अब क्या करें, एक काम करते हैं, ये मैं रब करने वाला हूँ, होपफुली आपने कर लिया, यहाँ तक रब करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अभी ऐड 1 and 2 यानी लेफ्ट हैंड साइड दोनों का ऐड करो, ए प्लस बी प्लस बी ए प्लस बी। ये वैलिड है क्योंकि दोनों इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड का मैं ऐड कर सकता हूँ, राइट हैंड साइड का ऐड कर सकता हूँ। z बाय एक्स प्लस जेड बाय वाई, ठीक है ना, बराबर से ये फर्स्ट 1 2 का ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा a प्लस बी बाय ए प्लस बी। डिनोमिनेटर सेम है तो मैं कॉमन लेता हूँ, और फिर z 1 प्लस एक्स प्लस 1 वाई। ओके, देयरफॉर ये तो गया, तो ये 1 इज इक्वल टू जेड
1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वाई, आगे का आप कर सकते हैं, दोनों तरफ z से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, हेंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट प्रॉब्लम प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो आई थिंक दिस इज द वे यू शुड डू, थोड़ा सोचना पड़ेगा लेकिन आ जाएगा, प्रैक्टिस करते रहो। जितना स्ट्रगल करोगे घर में सॉल्व करने के लिए उतना ही कम स्ट्रगल करोगे एग्जाम में, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे घर में उतना कम स्ट्रगल करोगे एग्जाम में। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ओके ए बी सी है, पी एन क्यू, एक काम करता हूँ मैं ड्रॉ करता हूँ, इसमें डायग्राम नहीं है, हमको बनाना पड़ेगा खुद, ओके यहाँ बना लेता हूँ मैं। चलो ऐसा है ए बी सी, ओके ए बी सी, ओके। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। पी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, बना लो पी और यहाँ बना लो क्यू। चलो P and Q are points on AB and AC. P is on AB, Q is on AC. चलो done. Such that PQ is parallel to BC. PQ is parallel to BC. चलो ये भी पता चल गया, PQ parallel to BC. चलो prove that the median AD drawn from A, अच्छा एक मीडियन बनाया है drawn from A टू बी सी। अगर बी सी पे ऐसे मीडियन मैं बना दूं, मीडियन का मतलब भाई साहब ये और ये इक्वल हो जाएगा। जो बी सी पर जो मीडियन बना है वो बी सी को दो टुकड़े में डिवाइड करेगा, जो कि दोनों टुकड़े इक्वल होंगे, यानी बी डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, सब मैंने लिख लिया। प्रूव दैट द मीडियन ए डी ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी सी, हाँ ये तो मीडियन है, बाइसेक्ट्स पी क्यू, यानी बेसिकली पी क्यू को भी बाइसेक्ट करेगा। मैं इसको टी लेता हूं। प्रूव पी टी इज इक्वल टू टी क्यू, ऐसे हमको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, चलो लगते हैं अपने काम पे। ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है। पी क्यू पैरेलल टू बी सी इंप्लाइज एंगल APT, ये वाला शुड बी इक्वल टू दिस। क्यों? ABD, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस मेड बाय द इंटरसेप्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, चलो हो गया है ABD, ये इतना मुझे समझ में आ गया, ये पैरेलल है। ओके, अभी ये एंगल, अभी आइडिया लगाते हैं। हाँ ठीक है, कंसिडर ट्राइंगल, एक स्ट्रैटेजी के तहत चलेंगे। APT एंड ट्राइंगल ABD, ठीक है ना, दोनों में एंगल ए कॉमन है, सेम ही एंगल है। देखो इसमें भी ये एंगल है, APT में ये एंगल है और ABD में भी यही ट्राइंगल में यही एंगल है, ये एंगल दोनों छोटे और बड़े ट्राइंगल कॉमन है। अब मैं ना ए टेस्ट लगाने की कोशिश करूंगा और एंगल APT इज इक्वल टू एंगल ABD। क्यों? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऊपर प्रूव किया है ना इधर। तो बेसिकली दो ट्राइंगल के एक बड़ा ट्राइंगल एक छोटा ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब हम ए टेस्ट लगा सकते हैं सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए। देयरफॉर APT इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD, ए सिमिलैरिटी। चलो अगर ये सिमिलैरिटी टेस्ट होल्ड करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन प्रोपोर्शन। तो मैं लिखता हूं AP बाय AB, AP बाय AB इज इक्वल टू PT बाय BD। देखो अगर रॉन्ग किया तो मुझे बताओ, इज इक्वल टू
AD। चलो ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट हुआ, ठीक है, ये सब सही है। अभी सेकंड वाला ये ट्रायंगल हमको लेना पड़ेगा, कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला छोटा। तो सेम चीज़ है वापस से, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइंस ये स्टेप के तहत। सो कंसिडर ट्रायंगल ATQ एंड ट्रायंगल ADC, है ना। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये जो एंगल A है इसका, ये कॉमन है, कॉमन इस ट्रायंगल के लिए और छोटे ट्रायंगल कॉमन है, तो दो एंगल्स इक्वल हैं, तो हमारा A टेस्ट से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। आई होप आप कर सकते हैं ये, कॉन्ग्रुएंट नहीं सॉरी, सिमिलर, ट्रायंगल ADC, सिमिलर से A टेस्ट, सिमिलैरिटी। अगर A टेस्ट से सिमिलर प्रूव हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन द सेम रेशियो। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, AT/AD इज इक्वल टू AT/AD इज इक्वल टू AQ/AC इज इक्वल टू TQ/DC। ये आपका सेकेंड रिजल्ट। चलो बाबा ये हो गया है। अगर आप देखेंगे ये पार्ट देखो, AT/DC इधर भी है और इधर भी है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई साहब कि ये दोनों इक्वल हैं 1 और 2। तो मैं लिखता हूँ, अभी मुझे दिखाना है समहाउ PT इज इक्वल टू TQ, तो मैं वही लूँगा जिसमें PT और TQ टाइप्स है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब PT/BD इज इक्वल टू AT/AD और AT/AD इज इक्वल टू दिस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ AC, है ना। इज दैट राइट। एक काम करता हूँ, ये नहीं चाहिए मुझे इससे इंटरेस्टेड है TQ और ये, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ TQ/DC, बट BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, देयरफॉर PT इज इक्वल टू TQ। अगर PT इज इक्वल टू TQ है तो क्या हमारा प्रूव नहीं हुआ ये, हेंस प्रूव्ड। हो गया, डन, फिनिश्ड। तो ये है था आपका सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। लेट अस सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लम। सॉरी वो अब नहीं करना था मैंने। आप देख रहे हैं ना, इसमें से हम लगा रहे हैं प्लस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, वो सब चीज़ें तो होंगी ही, वो तो आपका लेगेसी है। लेगेसी मीन्स जो पुराने आपने पढ़े हैं चीज़ें, वो तो आते ही रहेगा, वो आपको अप्लाई करने आना ही चाहिए, ठीक है ना। चलो लेट्स लुक एट द थर्ड प्रॉब्लम टुडे। ये था SSS AAA। चलो बाबा लगाते हैं तीसरा वाला प्रॉब्लम। ओके, इन द गिवन फिगर, तो फिगर दिया है तो मैं ड्रॉ करूँगा। ऐसा है, ये ट्रायंगल है, ओके, थोड़ा ये एक्सटेंड किया हुआ है और ये कुछ ऐसा है, ठीक है। E, ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट E, B ये है D और ये है C और ये है A। ओके ओके, in the given figure E is the point on CB produced. CB is produced, E is a point, it's a straight line, all are in the straight line, okay. Produced of an isosceles triangle ABC, ABC isosceles triangle है, okay, with AB, okay, दिया हुआ है। अगर AB is equal to AC दिया हुआ है, okay, if AD is perpendicular to BC दिया हुआ है ऐसे, ओके, एंड EF, ये जो EF है इस परपेंडिकुलर टू AC, प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, CF। चलो ABD कौन सा है, ABD और ECF
ये कौन सा है, ये पॉइंट एफ है, सॉरी लिखा नहीं। अच्छा कैसे करेंगे, ठीक है। एक तो है ए बी डी में ये 90 डिग्री है और ई एफ सी में ये भी 90 डिग्री है। अभी और एक एंगल अगर हम बता पाएँ कि इन दोनों में सेम है तो ये सिमिलैरिटी से हमारा हो जाएगा काम। तो अभी काम करते हैं, ठीक है। लेट अस सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज एंगल अपोजिट। अभी ये दो साइड इक्वल है तो इसकी अपोजिट एंगल इक्वल होनी चाहिए। ए बी की अपोजिट कौन सा एंगल है इस ट्रायंगल में, ए बी सी आइसोसेलेस है ना, ए बी की अपोजिट वाला एंगल जो है सी है, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी की अपोजिट है एंगल ए बी सी। कौन सा, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है ना, वो भी लिख सकते हैं। या फिर इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल द अपोजिट एंगल्स टू द साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, वो भी रीज़न दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये अगर हमको पता चल गया कि एंगल ए बी ये इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो फिर हमारा काम बन जाता है। अगर आप देखेंगे, कंसिडर करते हैं, कंसिडर ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है। इन दोनों में एंगल देखो ए बी डी देखो पहले, इसमें ए डी एंगल डी मीन्स ए डी बी एंगल इज इक्वल टू एंगल, इसमें क्या है ई एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, भाई साहब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अभी और एक एंगल ऑलरेडी यहाँ से है, ए बी डी में आएगा आपका कौन सा एंगल, ए बी डी, ओके, में आपका आएगा ए बी डी। देखो ऑलरेडी आपको पता है ए बी सी या ए बी डी सेम एंगल ही है, क्योंकि ये लाइन सेम है। इसमें आप ए बी डी लो या ए बी सी लो, ये सेम ही आएगा एंगल। तो हमको पता है ए बी डी इज इक्वल टू एंगल क्या, ए सी बी था, बट ए की जगह हम एफ भी ले सकते हैं क्योंकि सेम लाइन ही है, एक ही लाइन पर सब लाई करते हैं। एफ सी ई, ठीक है ना। आपको आई होप समझ में आ गया है। एफ सी ई सेम एंगल है, एफ सी डी वो भी सेम ही है, ए सी डी ये भी सेम ही है, बिकॉज एक इस लाइन पर जो लाई करता है। एक काम करता हूँ मैं, ज़रा समझा देता हूँ। देखो भाई साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर इसमें पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ और जी पकड़ लो, ये जो एंगल है ना, इट कैन बी सी डी ई, इट कैन बी सी डी एफ, इट कैन बी सी डी जी और बी डी ई और ए डी एफ। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आर्म्स तो सेम हैं तो एंगल उसके बीच में सेम ही है। नाम थोड़ा आप कोई भी लेटर्स यूज़ कर सकते हैं उसको डिनोट करने के लिए, लेकिन बीच का जो लेटर है वो सेम रहना चाहिए, बिकॉज उधर एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को एक बहुत फंडामेंटल पॉइंट है, आप समझ लेना, ओके। क्यों, ऑलरेडी डिराइव्ड कर दिया हमने, डिराइव्ड बेस और बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो जो भी है आप रीजन लिख देना। देयरफॉर दो एंगल्स इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। रीजन ए सिमिलैरिटी। चलो भाई हो गया ये काम। अभी ये काम हो गया है तो क्या यही काम करना था, बस यही तो प्रूव करना था, हो गया। वेरी सिंपल, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने प्रूव कर दिया ये सिमिलैरिटी टेस्ट से, ओके। ऑल राइट, तो ये हो गया काम। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, एंड आई होप आपको अब तक सब समझ में आ गया है, ठीक है। लेट अस सी अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम का हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, लेट अस सी। इफ
triangle, if triangle AD and PM are medians of triangle ABC and PQR, ओके, इसमें लगता है ड्रॉ करना पड़ेगा, ये बना दो पहले ABC और दूसरा बनाते हैं PQR, ठीक है ना। ये दिख नहीं रहा है सिमिलर ट्रायंगल, लेकिन यार मान लो ओके। AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। AD यानी ये मीडियंस हैं, तो ये और ये इक्वल हो गया, ये D है। और एक काम करता हूँ, बराबर से लिखता हूँ, ये है D और ये है P, ये दोनों और ये दोनों इक्वल है, और ये PM, ठीक है ना। ओके, इफ AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC, ये सिमिलर दिया हुआ है, ABC is similar to triangle PQR, ठीक है। then prove, what to prove, AB by PQ, AB by PQ is equal to AD बाय PM, AD बाय PM। कैसे करेंगे, ये बड़ा ट्राइंगल है, सिमिलर है, तो भाई साहब इसका छोटा पार्ट क्या सिमिलर प्रूव करें क्या, लेट अस सी कैसे करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो ट्राइंगल बड़े से ही शुरू करते हैं। ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो क्या मैं बोलूँ इसे AB बाय PQ is equal to BC by QR, चलेगा ना। अगर सिमिलर है तो ये तो फॉलो करता ही है, द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, बट BC इज इक्वल टू 2 इंटू BD, 2BD, क्योंकि वो मीडियन है ना भाई, मीडियन ने डिवाइड कर दिया तो D मिड पॉइंट बन गया BC का, और 2 QR की जगह QM लगाता हूँ, इज इक्वल टू 2 गया, ये BD बाय QM, ठीक है ना, ये बन गया। नाउ इन दिस ट्राइंगल, नाउ कंसिडर, छोटा अभी हम मुद्दे पर आते हैं, कंसिडर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ठीक है ना, हमको वो प्रूव करना है, इसलिए छोटा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। नाउ वी नो AB by PQ, AB by PQ is equal to BD by QM, करेक्ट ना। दो साइड्स प्रोपोर्शन में है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, और ये एंगल जो है इक्वल है, क्यों इक्वल है ये एंगल, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM, है ना। क्यों ऐसा क्यों है, बिकॉज ये दोनों सिमिलर था, बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है, ABC इज सिमिलर टू PQR। इसका मतलब ये है भाई साहब कि ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, और ये और ये इक्वल होगा, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो मैं वहाँ से ये उठा लेता हूँ एंगल, तो ये ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, क्यों, SAS, साइड एंगल, ये साइड एंगल और साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, जितना भी मैंने बताना था, और एंगल इज इक्वल, तो इसका मतलब SAS टेस्ट मैं लगा सकता हूँ और दिखा सकता हूँ कि हाँ भाई ABD इज सिमिलर टू PQM, SAS टेस्ट। अगर SAS टेस्ट लग गया, ये दोनों सिमिलर है, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM, क्या यही प्रूव नहीं करना था, AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आज के लिए मैंने इतनी प्रॉब्लम चुने थे, 4 प्रॉब्लम्स, होपफुली आपको सब समझ में आ गए। आपको
आपने नोट भी किया होगा कि कहाँ कहाँ हमने इनमें से लगाया, लेकिन इनमें से ही कुछ ना कुछ आपको सोच के लगाना पड़ेगा. इट कैन बी ट्रिकी समटाइम्स, बट विथ प्रैक्टिस यू विल परफेक्ट दिस आर्ट. ओके, तो till we meet next time, you take care. God bless you all and keep studying. Bye.